अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वाधीश, आदि पुरुष अविचल तुही तो ही नवाबों शीश। आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सभी को एक शुभ समय मिला सत्संग सुनने का, तो आप सभी भाग्यशाली हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जिन्हें सत्संग सुनने मिलता है वो बड़े भाग्यशाली हैं। रामायण में भी जिक्र है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भवभंगा। कि उनके बड़े भाग हैं जिन्हें सत्संग सुनने मिलता है और बिना ही प्रयास के, बिना ही परिश्रम के उनके सारे संशय यानी भ्रम दूर हो जाते हैं। सत्संग से, सत्संग से ही समझ में आता है कि हम कहां से आए, यहां क्यों आए और इसके बाद कहां जाना है। और जिसे यही पता ना कि हम कहां से आए, यहां क्यों आए और कहां जाना है, तो बताया है 184 भ्रम के तब मानुष तन पायो, और अब की पासा ना पड़े। समझ लो 84 लाख योनियों में से भ्रमण करके हम आए हैं मनुष्य जीवन में, और अब का मौका चूक गए, अब का दाब चूक गए, तो फिर कहां जाएंगे? फिर 84 में जाएंगे। मनुष्य देह भी नहीं मिलेगी। लेकिन हम समझ रहे हैं कि जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमें तो ये मिलता रहेगा बार बार। पशु पशु बनते रहेंगे, पक्षी पक्षी बनते रहेंगे। तो ये क्या नियम है? नियम हर जीव को मौका देता परमात्मा। 84 लाख योनियों की एक जेल है, समझ लो। उसके बाद एक मौका देता मनुष्य जीवन का। और जब मनुष्य जीवन मिल गया तो करना क्या था? यदि दोबारा मनुष्य जीवन पाना है तो भक्ति करनी है। बिना भक्ति के 84 नहीं कटे। अभी जैसे कह रहे थे कि कलियुग केवल नाम धारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भवसागर क्या? ये 84 लाख योनियों का भवसागर है, नाम का आधार है। देखिए आज संसार में 99% लोग भक्ति कर रहे हैं, 1% नास्तिक हैं जो भक्ति नहीं कर रहे, परमात्मा को मानते ही नहीं। लेकिन 99% तो भक्ति में लगे हुए हैं, ना लग रहे? चाहे वो किसी भी तरह की भक्ति कर रहे हैं, किसी देवता की कर रहे हैं, चाहे किसी पेड़ पौधे की कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। उनका जब स्वभाव बन गया भक्ति करने का, तो धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। और जिसने शुरू ही ना करी भक्ति, उसे कोई आदत भी नहीं पड़ी। इस जीवन में हमें जैसी आदत शुरू में पड़ जाती है वो नहीं निकलती।
इसलिए 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण से भक्ति करके रजोगुण में आते हैं और रजोगुण से सतोगुण में आते हैं, और सतोगुण में आने के बाद भी फिर आगे बढ़ते हैं, यानी गुणातीत होते हैं, गुणों से भी आगे, निर्गुण। तब भक्ति बनती है, तब कहीं जाके मनुष्य जीवन मिलता है। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जो भी जहां कर रहा है आगे बढ़ रहा है, वो पीछे नहीं गिर रहा, आगे बढ़ रहा है। और सबका माध्यम सत्संग है। सत्संग के बारे में यहां तक बताया कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुरव न सोई। कि बिना सत्संग के तो विवेक होता ही नहीं। और सत्संग कब मिलता? तो ये बता रहे हैं कि परमात्मा की कृपा हो जाती है जब सत्संग मिलता। इसका मतलब आज कोई ना कोई विशेष कृपा है ना परमात्मा की। बहाना तो है भंडारे का, और बहाना तो है इस आश्रम का, लेकिन परमात्मा की एक विशेष कृपा हुई है, जो यहाँ कुछ सुनने और समझने के लिए एक मौका मिला है। तो देखिए, ये समय जब मिला है तो कुछ समझें। देखिए, एक छोटी सी कहानी है, कहानी के रूप में समझेंगे। एक राजा थे, उनके 3 बेटे थे। राजा बूढ़े हो चुके और बेटे जवान हो गए। अब राजा ने सोचा कि मैं अपनी जगह अपनी गद्दी किसे दूं। बात समझ में नहीं आई उनके, तो किसी महात्मा से कहने लगे कि महाराज जी, एक बात है, हमें बताओ कि मैं अपने कौन से बेटे को राजा बनाऊं। तब महात्मा कहने लगे कि इसकी परीक्षा लो, जो पहले नंबर पे आवे उसे राजा बनाओ, वो राजकाज को चला सकता है। बोले तो परीक्षा कैसे ले? बोले ठीक है। महाराज भी बैठ गए, राजा भी बैठे हैं, और उन लड़कों को जो है बुलाया। तो छोटी सी बात रखी, समझने की है। तीनों लड़कों को 1-1 रुपया दे दिया। सबके अपने अपने महल बने हुए हैं, अलग अलग लड़कों के रहने के। तो उनसे कहा कि अपने अपने महल को जो इस रुपए से भर देगा उसे राजा बनाया जाएगा। तो बराबर मात्रा धन दिया। बात भी एक ही कही कि अपने अपने महल को जो भर देगा। लेकिन बुद्धि से क्या सोचा? ये है तीनों गुणों की बात। अब एक लड़के ने क्या करा कि मकान भरने के लिए कहा है और 1 रुपया दिया। हमारे पिताजी भी बावले, और जो सलाह दे रहा महात्मा, ये भी ऐसे ही दिखे ना। 1 रुपये में कोई व्यापार हो है। अब उसने क्या जाके करा उस रुपए का? जाके जो है कहीं नाच गाना हो रहा, वहां जाके 1 रुपया दे दिया। या कहीं जुआ हो रहा तो जुए में लगा दिया। उसमें कुछ ना बचा। उसने तो ये सोचा था कि इस जुए में लगा दूंगा तो 1 के 2 हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना बचा।
दूसरे ने सोचा, उसके दिमाग में क्या बात आई कि 1 रुपए की कोई सी भी चीज लूं तो मकान नहीं भरेगा। तो शहर में देखा कचरा भरा होता, ढेर लगे होते हैं ना। उसने सोचा कि 1 ट्राली कचरा क्यों ना ले जाकर घर में भरना, घर तो भरा हुआ हो ही जाएगा, राजा बन जाएंगे। तो उसने ऐसा ही करा। तीसरे वाले ने क्या सोचा, सद्बुद्धि थी जिसके अंदर, सतोगुणी था जो, उसने सोचा कि 4 दीपक लेना, जैसे आजकल दीपावली को मोमबत्ती चला दें, 4 मोमबत्ती ले लो, छोटी छोटी 1 रुपए मिल गई। और उसने जो है अपने घर में लाकर वो मोमबत्ती, जब परीक्षा का टाइम हो रहा है, जब राजा देखेंगे किस किस का घर भरा, तब जो है मोमबत्ती लगा देंगे। अब उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई तुमने क्या क्या करा अपने उस रुपए का, तो एक ने कहा कि 1 रुपए में कोई बिजनेस हो रहा, मैंने जाके सोचा कि जुए में लगा दें, 2 रुपए हो जाएंगे तो कर लूंगा कुछ, और वो भी चला गया। अच्छा, दूसरे से पूछा कि चलो चल के देख लो, मेरा घर तो भरा हुआ। उसके घर को सब जब गए तो क्या देखा जाके, कचरे से भरा हुआ है, उसमें बदबू आ रही है, वहां रुका तक नहीं जा रहा। बोले ठीक। तीसरे वाले से बोले कि भाई तुम अपना घर दिखाओ। उसे जब घर दिखाया तो चारों कोनों पे मोमबत्ती लगा दी, घर में रोशनी से घर भरा हुआ है। कचरे वाला देख रहा कि ये तो राजा बनेगा नहीं, इसके घर में तो कुछ भी ना है, मेरे घर में तो कुछ भरा हुआ है। तो राजा बनना सब चाह रहे हैं, बात सबसे एक ही कही जा रही है, लेकिन बात है समझने की। सत्संग भी सब सुनते हैं, लेकिन विचार, वो क्या कह रहे ना, लिखनतम पढ़नतम, है ना, सब कुछ कर लो और विचार मत करो तो क्या है, कुछ नहीं है। विचार करना है। जब देखा उन्होंने, महात्मा कहने लगे कि भाई ये लड़का जो है काबिल है, राजपाट चला देगा, इसे राजा बनाओ। किसे बनाया राजा? जिसने अपने अंदर वो सत्य का प्रकाश भर लिया। ये जीवन मिला है हमें, यदि इसमें कचरा भर लिया, यो मकान है अपना अपना। दारू पी ली, सुल्फा पी लिया, शराब पी ली, इसमें कचरा भर रहे हैं रात दिन। उसे राजा नहीं बनाया जाएगा, उसे मनुष्य नहीं बनाया जाएगा। मनुष्य कौन बनेगा? जो उस प्रकाश को, कौन सा प्रकाश, जैसे रामायण में बताया है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कुछ दिया घृतवाती। क्यों? वो परम प्रकाश, एक होते हैं प्रकाश और एक है परम प्रकाश। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये जो भी हैं सब प्रकाश कहे जाते हैं। और जो सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाशित करता है, परम प्रकाश जो सबको प्रकाशित करता है, वो प्रकाश सबके अंदर में मौजूद है। उसे जो जान लेगा, जो समझ लेगा, उसे राजा बनाया जाएगा, यानी उसे फिर मनुष्य जीवन मिलेगा, वरना मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। अब उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए कि जो हमारे अंदर प्रकाश है, जिसे हम कह रहे हैं आत्म ज्ञान, जिसे कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान, जिसे कह रहे हैं तत्व ज्ञान, वो बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता।
हमारे संसार के भ्रम जब तक जाएंगे ही नहीं, जब तक ऐसा संत ना मिले जो उसको जना दे। कह रहे हैं, सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई, सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। और फिर मत फिरे भ्रम नहीं छूटे, भ्रम अंधेरा होई। फिर मत फिरे भ्रम नहीं छूटे, भ्रम अंधेरा होई। सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। कह रहे हैं भ्रम भ्रम में ही रह जाएगा, एक दिन इसी भ्रम में यहाँ आंखें मिट जाएंगे, चले जाएंगे, न वो मंजिल हाथ आएगी, न दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। अब ऐसे ही थोड़ा सा बताया आगे, क्या कह रहे हैं। सबसे पहले नारद मुनि का जिक्र आता है। नारद मुनि को आदर नाही जानत है सब कोई, नारद मुनि को आदर नाही जानत है सब कोई। और कालू धीमर गुरु ठहराए, पल में 84 खोई। सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई, सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। नारद मुनि की बात आई, नारद मुनि को आदर नहीं मिला, जबकि नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र थे, तीनों लोकों का भ्रमण करने वाले, चारों वेदों के ज्ञाता, प्रकांड पंडित। हम तुम तो कुछ भी ना, उन्होंने भी गुरु ना बनाए, तो उन्हें आदर ना मिला। कैसे? एक आगे बता रहे हैं कि एक बार भगवान विष्णु के दरबार में सत्संग हो रहा था। नारद मुनि किसी काम से गए, कुछ पूछने, कुछ सलाह लेने। जब वहां पहुंचे तो विष्णु जी सत्संग सुना रहे हैं, भक्त लोग बैठे हैं। तो नारद जी ने सोचा ऐसे टाइम तो पूछना नहीं चाहिए, भाई सत्संग सुनो भाई। तो उन्हें जहां जगह मिली वहां जाके बैठ गए पीछे, सत्संग सुनते रहे। सुनने के बाद प्रसाद वितरण हुआ, लेकर सब अपने अपने चले, तो वो भी चल दिए। वो चीज को भूल गए कि मैं किस लिए आया था। अब रास्ते में जब पहुंचे, वहां उन्हें याद आई कि मैं तो किसी काम से आया था। वापिस आ गए कि चलो आप पूछ के आएंगे हम बात। तो देखा क्या, मट्टी खोद के बाहर फेंकी जा रही थी एक जगह की। वो कहने लगे कि यहाँ क्यों गड्ढा खोदा जा रहा है, क्यों मट्टी बाहर फेंकी जा रही है। और भगवान विष्णु से कहने लगे, भगवान विष्णु से जब कहने लगे कि मिट्टी खोद के क्यों फेंकी जा रही है, तो भगवान विष्णु ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ की मिट्टी यूं खोद के फेंकी जा रही है क्यों, यहाँ का स्थान अपवित्र हो गया। क्यों? नको यहाँ नारद जी बैठे, यानी यहाँ आप बैठे थे। नारद जी ने एकदम उत्तर दिया कि ये तो बताओ, और लोग जहां बैठे वहां अपवित्र ना हुआ, जहां हम बैठे वहां अपवित्र हो गया, ऐसा क्यों? तो विष्णु जी ने क्या कहा कि आपने गुरु धारण नहीं करे। अच्छा, तो ये बताइए मैं गुरु किसे बनाऊं? इसका मतलब क्या? इसका मतलब मुझसे कोई बड़ा तो कोई है ही ना, किसे बनाऊं गुरु? भगवान विष्णु कहने लगे
कि सुबह को जहां भी रात को रुको, सुबह को उठो और जो तुम्हें सबसे पहला व्यक्ति मिल जाए उसे गुरु धारण कर लेना। तो चलो जी, आप गुरु ही बना के निपटे पहले, है होता है ना। तो अब वो जो है चल दिए, घूमते घामते जहां विश्राम करा जिस गांव में, और सुबह उठ के चले। तो सुबह मॉर्निंग में कंधे पर जाल डाले हुए एक मछेरा सामने से दिखाई दिए। तो उनके मन में हुई खुटक गई कि उन्होंने क्या, जो पहला व्यक्ति मिले उसे गुरु बनाना। अब पहला व्यक्ति तो मछेरा है, लेकिन उन्हें ये भी था उनके शब्दों पर विश्वास कि गुरु विष्णु जी ने कहा कि जो भी पहला व्यक्ति मिले, ये भी दिमाग में भरी हुई है। तो उन्होंने पैर पकड़ लिए और कहने लगे, मैं आपको गुरु धारण करता हूं, आप मुझे दीक्षा देंगे। उन्होंने कहा, भाई मैं कुछ ना जानता, दीक्षा क्या नाम हो, क्या देना। लेकिन नारद ने पैर पकड़ कर नहीं छोड़े। उन्होंने क्या काम करा, एक तरफ को बैठा के सवा हाथ धरती डीप के उन्हें मंत्र की दीक्षा दे दी। अब बोले इसे जो है जपना शुरू कर दो। अब नारद जी वहां से चले गए। विष्णु जी यानी वो कालू जो थे धीमर, वो विष्णु ही बन के आए थे, वो भी अपने चले गए। अब उनके मन में एक खुशी हो रही है कि अब मैंने गुरु बना लिए। लेकिन मन में भ्रम है, मन में भ्रम है। तब उन्होंने सोचा कि अब विष्णु के दरबार चल रहे हैं, उनसे ये कहेंगे जाके हमारा बतेरा अनादर हो गया, अब तो हमने गुरु बना लिए। वहां पहुंचते हैं, विष्णु जी से कहने लगे कि हमने गुरु बना ली। विष्णु जी पहले ही समझ रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुमने गुरु बना लिए। तो हाँ, बना तो लिए, परंतु उनके मन में क्या था, तो लगा दिया। उनके मन में यह था कि छोटी जाति के हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, और मैं हूं विद्वान। बना तो लिए, कहां से कहां बना लिए मैंने, उनके मन में आया होगा ना। तो विष्णु जी ने कहा कि नारद जी गजब हो गया। तो क्या अब तुम 84 में जाओगे। बोले पहले तो यूं कह रहे गुरु ना है, अब बना लिए तो आप 84 में जाएंगे। देखो हाँ, तो इस चीज को नुको गुरु ही बताएंगे। अब मेरे बस की बात ना है, उन्हीं के धोरे जाओ। तो वो फिर गुरु के पास पहुंचे हैं। ढूंढते रहे, जब ना मिले, थक गए, तो विष्णु जी ने फिर वही रूप धारण करके सामने से नजर आ गए। नजर आने के बाद उन्होंने पैर पकड़ लिए कि मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। तो विष्णु जी ने कहा, जो गुरु बने हुए थे तो कोई गलती नहीं है, उनको ना मेरे मन में शंका आ गई है। जब शंका आ गई है तो एक काम करो, भगवान विष्णु के पास जाओ। तो वो क्या करें कि वो उनके पास भेज दें, उन्होंने तुम्हारे पास भेजा। और वहां जाकर कहना कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं, वो सब बना दो नक्शे पे, जमीन पे। और जब सब बन जाए तो उनसे पूछना कोई बाकी तो न रह गई। कह दें कि हाँ पूरी बन गई, तब एक तरफ से लेट के पार कर देना। तो नारद जी ने यही करा। विष्णु भगवान के पास पहुंचे और वहां जाने के बाद उनसे कहा कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं, बना दो। तो वो तो जान रहे थे
जब किसी को निकालना होता है, पार करना होता है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो वो ही तो गुरु धारण करवाते हैं, वो ही गुरु से मिलवाते हैं, वो ही सारे भ्रम को दूर करते हैं। परमात्मा के अलावा पत्ता नहीं हिलता। तो देखिए, जब उन्होंने बना दी, बोले कि हाँ पूरी हो गई, कि हाँ पूरी हो, तो लोट लगा के ना, और उन्होंने जो है सब में घूम लिए। बोले क्या मेरा काम हो गया। वो कह रहे हैं ठहरो ठहरो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? नको ना, ये भी तुम्हारी बनाई हुई है 84 लाख योनि। तो देखिए 84 लाख योनियां परमात्मा ने बना रखी हैं, सब हम आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हम फिर भी विश्वास ये नहीं कर रहे। जबकि सब संतों ने जो भी आज तक हुए या जो भक्त हुए हैं, कोई ऐसा जीव नहीं है जो 84 लाख योनि में ना गया हो, है ना। आज हम भी देख रहे हैं कि हम इस पे विचार नहीं कर रहे। जैसा एक लोमस ऋषि हुए हैं, उन्होंने इनकी गणना करी है क्या कि 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो। 20 लाख क्या है? अस्थावर पेड़ पौधे वनस्पति, और 9 लाख जल में रहने वाले जीव। 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो। 11 लाख कुर्म कवि गाए, 10 लाख पक्षी गणवत लाए। 10 लाख क्या है? पक्षी। 11 लाख कुर्म, जू खटमल पिस्सू छोटे छोटे, और 10 लाख क्या बताए? पंछी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी। पक्षी कितने हो गए अब? 50 हो गए। हाँ 50। और 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदाय। बंदर, भालू, रीछ, लंगूर इत्यादि कितने हो गए? 84 हो गए। और एक सिद्धांत है, नियम है कि जब यह 84 कट जाई, तब मानुष की देही पाई। जब ये 84 कट जाती है, तब मनुष्य की देह मिलती है ना। अब इतने समय के बाद मिली और इसे यूं ही गंवा दें, क्या ये बुद्धिमानी है ना? यही तो समझने का विषय है कि यह करना क्या था इसमें। तब इतने समय के बाद, इतने कष्टों के बाद, और ये मनुष्य जीवन मिला है। रामायण में बताया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कि बड़े भाग हैं जो मनुष्य का जीवन मिला। देवता भी तरसते हैं, चाहते हैं कि हमें मनुष्य का जीवन मिले और हम भक्ति करें। वो भी भक्ति को चाहते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, सत्संग नहीं मिला है। तो इसलिए देखिए बात कहाँ चल रही थी। नारद मुनि को आदर नहीं, जानत हैं सब। उन्होंने भी गुरु बनाए, और आगे किसा कह रहे हैं, दूसरे किसी संत का जिक्र आया है कि सुखदेव मुनि सा त्यागी वैरागी, हुआ न कोई होई। सुखदेव मुनि सा त्यागी वैरागी, हुआ न कोई होई। जनक विदेही गुरु चीने, पल में संशय सब खोई। सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। सुखदेव मुनि का जिक्र आता है, जिनका भागवत में भी जिक्र आता। फिर कह रहे हैं कि सुखदेव मुनि सा त्यागी वैरागी,
ना कोई हुआ और ना हो। और त्याग और वैराग दो ही चीज हैं परमात्मा को पाने। त्याग नहीं है वैराग नहीं, तो तपस्या नहीं। त्याग ही तपस्या है। और त्याग नहीं कर, वैराग हो जाएगा जब भी त्यागेगा। ज्ञान भी तभी पैदा होगा। तो सुखदेव मुनि का जो जिक्र आया है, ऐसा बताया है, जन्म लेते ही जंगल चले गए, माता पिता की तरफ देखा नहीं। आज का बालक जन्म लेते ही चला जाएगा जंगल, नहीं जा सकता, करवट नहीं दे सकता। नहीं, उसका भी कोई कारण होगा। पहली बात तो ये है कि वो जंगल चले गए, तपस्या करने चले गए, जन्म लेते ही। हम तो जवान होके भी ना जा रहे, जवानी निकल गई, तीसरापन आ गया, तब भी नहीं निकल रहे। चौथेपन में भी घर छोड़ने तैयार ना है। हाँ? कहीं ना कहीं तो भेद है इसमें। तो सुखदेव मुनि भी जंगल में ही चले गए जन्म लेते ही। और उसके बाद राजा जनक को गुरु बनाना पड़ा, क्योंकि जो तपस्या करी, जो बिना गुरु के उन्होंने भजन करा, तो स्वर्ग से वापस कर दिया, ऐसा बताया। क्योंकि तुम्हारे गुरु, तो गुरु के बिना काम नहीं है। और आगे कह रहे हैं, और रामचंद्र अवतार कहाए, इनसे बड़ा न कोई। रामचंद्र अवतार कहाए, इनसे बड़ा न कोई। और गुरु वशिष्ठ से जाके पूछे, जीवन मुक्ति कैसे होई। सतगुरु के बिना ना पावे कोई। तो देखिए, राम और कृष्ण अवतार हुए हैं, दुनिया मान रही है, पूज रही है। उन्होंने भी गुरु बनाए। तो उन्होंने गुरु क्यों बनाए? उन्होंने इसलिए तो बनाए कि हमारा भी जीवन का उद्धार हो, कल्याण हो ना। वशिष्ठ से पूछ रहे हैं कि इस जीवन की मुक्ति कैसे होगी, तो वो रास्ता किन्होंने बताया? गुरु ने बताया। तो बिना गुरु के मुक्ति की बात नहीं। हाँ, लास्ट में क्या कह रहे हैं? पर रामानंद से कहें कबीरा, जिनका गुरु न कोई। रामानंद से कहें कबीरा, जिनका गुरु न कोई। और आए थे कुछ नफा कमाने, मानुष जन्म चले खोई। सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। तो देखिए, बता रहे हैं, रामानंद जो थे, गुरु कबीर साहब के थे। उस वक्त भी ऐसे ही कहते होंगे कि भाई गुरु बनाओ। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कबीर साहब कि भाई जिनके गुरु ना है उनका क्या होगा। रामानंद से कहें कबीरा, जिनका गुरु ना कोई। तो वो उत्तर दे रहे हैं कि आए थे कुछ नफा कमाने, यानी जो नफा कमेगा, कौन से शरीर से कमेगा? 84 लाख योनियों में कोई ऐसा शरीर नहीं है जो उस नफे को कमा लो। वो नफा, वो फायदा मनुष्य जीवन से कम सकता, लेकिन उस फायदे की जगह पैसे का फायदा और फायदों में लग गए, वो फायदा भूल गए। कह रहे हैं आए थे कुछ नफा कमाने और मानो जन्म चले, इस जन्म को भी खो के चले गए और वो फायदा भी ना कमाया, यानी वो जन्म दोबारा भी ना मिलेगा। इसलिए
सबसे पहले इस जीवन का सदुपयोग। सदुपयोग का मतलब दो ही काम है, तीसरा काम नहीं है। हरि भजन और दूसरा पेट का धंधा। हरि भजन और पेट का धंधा, और जो ना करे मूर्ख अंधा। वो मूर्ख भी है और अंधा भी, दो गाली हैं इसमें। यानी जो दो कामों को छोड़ता है, पेट का धंधा भी करना पड़ेगा, क्योंकि भूखे भजन ना। इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है, लेकिन दूसरा काम क्या है? हरि का भजन, जिससे मुक्ति होनी है, जिससे मनुष्य जीवन दोबारा मिलना है। तो एक काम कर रहे हैं और एक रख दिया उठा के। कब करोगे? इसी जीवन में करना था। पेट के धंधे में कोई नौकरी, कोई बिजनेस, कोई खेती, कोई मजदूरी कर रहे हैं ना, कोई चोरी भी कर रहे हैं, लगे हैं पेट के धंधे में। लेकिन जो ईमानदारी से कमाना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और परमात्मा का भजन करना चाहिए। ये चीज समझ में सबकी नहीं आती है। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं। अभी अभी एक बात है, जो लोग इस मनुष्य तन में आए हैं, सब 84 में से ना आए। कहां से आए? देखिए, किसी ने भक्ति करी है, स्वर्गलोक पहुंच गए। स्वर्गलोक पहुंचने के बाद जो उन्होंने भक्ति करी थी, जैसे देवताओं की भक्ति करी, तो स्वर्ग तो मिला, उसका फल तो मिला। लेकिन स्वर्ग का सुख भी अल्प है, थोड़ा है। जितना जिसने किया है उसके हिसाब से उसे मिला है, और उसको भोगने के बाद फिर वो मनुष्य जीवन में आते हैं। बात समझ रहे? क्योंकि वो सतोगुणी बन चुके हैं और यहाँ आते हैं मनुष्य जीवन में, तो उन्हें क्या होता? उन्हें फिर सत्य की इच्छा होती है मिलने की, यानी सत्य से लगने की। सतोगुण चैन नहीं लेने देता है। या तो वो है, या पहले भक्ति करी है पिछले जन्म में और उसकी कहीं अधूरी रह गई है, उन्हें मनुष्य जन्म मिला, वो सत्संग में आते हैं। वरना जो 84 लाख योनियों में घूम के आते हैं, वैसे ही स्वभाव, वैसी आदत होती है, और वो सत्संग नहीं कर पाते। वही आगे बढ़ रहे हैं जो दो साइड से आए, 84 वाला इधर नहीं आया। तो देखो, कहने का मतलब यह है, सब सुख का साधन सिर्फ एक है, भक्ति। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुख ना चाहता हो। सुख के पीछे तो दौड़ रहे हैं, सारा संसार सुख के लिए दौड़ रहा है कि सुख मिले, सुख मिले। लेकिन सुखों का मूल क्या है, जड़ क्या है? हम सब रामायण पढ़ते हैं, रामायण में साफ लिखा है, क्या कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है। अच्छा, स्वतंत्र है। जो भक्ति स्वतंत्र है तभी तो हमें स्वतंत्र करेगी, और भक्ति स्वतंत्र ना होती तो हमें स्वतंत्र ना करेगी, आजाद नहीं करेगी, बंधन में डाल देगी। लेकिन रामायण कह रही कि वो जो भक्ति है वो स्वतंत्र है, बंधन नहीं है किसी का भी, और सारे सुखों की खान।
यदि किसी को एक सुख मिल जा, जैसे जमीन मिल गई 200 एकड़, तो एक ही सुख तो है, और औलाद ना हो बेकार। जिसमें सारे सुख मिल जा, कोई सी चीज की कमी ना रहे, वो है भक्ति। लेकिन उस भक्ति को पाने के लिए देखा देखी से नहीं मिलेगी वो भक्ति, सुना सुनी से नहीं मिलेगी भक्ति वो, या जो जैसा कर रहा उसका देखा देख मैं भी कर लगूं। वो भक्ति किससे मिलेगी? सत्संग से। जब तक आप सत्संग की पाठशाला में नहीं आएंगे, जब तक आपका विवेक नहीं खुलेगा, जब तक वो भक्ति आप प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य की भक्ति। सत्य क्या है? जैसे हम कहते हैं सत्संग, संग माने साथ। किसका साथ? सत्य का। तो सत्य क्या है? सत्य तो परमात्मा है। तो परमात्मा क्या है? परम ज्योति। परमात्मा। जो परमात्मा सबके अंदर है वही सत्य है। शरीर सत्य नहीं, सब जान रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो है सत्य, जो एक ज्योति है, जो एक परम प्रकाश है, वो है सत्य। उसका संग करना सत्संग है। और वो चीज सीखी जाएगी सत्संग से ही। आप सत्संग में सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, विचार करेंगे उस पर, वो चीज समझ में आ जाएगी, उसी से सुख मिलेगा। और वो रास्ता आसान है। रामायण में तो यहाँ तक बताया है, भगवान राम खुद कह रहे हैं सब प्रजावासियों से, क्या कह रहे हैं कि भैया जो पूजा पाठ तुम कर रहे हो हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे वो चीज नहीं मिलेगी। क्या कह रहे हैं? किससे मिलेगी? वो कह रहे हैं कि सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोर पुराण सुति गाई। कि जो रास्ता है वो सुलभ है और सुख देने वाला है, और वो क्या है? भक्ति है। और भक्ति वेदों में और पुराणों में सब में लिखी गाई गई। तो कौन सी भक्ति कह रहे हैं? वो कह रहे हैं और हूं एक गुप्त मत, सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावई मोर। कह रहे हैं और हूं एक गुप्त मत, गुप्त मार्ग है, गुप्त रास्ता है, और सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं, भगवान राम कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि शंकर भजन बिना नर, यानी जो भजन शंकर जी ने किया था, उस भजन के बिना कोई भी नर उस भक्ति को नहीं पा सकता। ये रामायण कह रही है। अब शंकर जी ने कौन सा भजन करा? आज कह रहे हैं कि शंकर भजन, शंकर भजन को कुछ नहीं समझ रहे, उस भजन को नहीं जान रहे, और खाली जल चढ़ा रहे हैं। उस भजन को जानो, उस मंत्र को जानो, और तब जल चढ़ाओ तो सेवा करो। सबसे पहले उस मंत्र को जानना पड़ेगा, जिसके लिए रामायण में महामंत्र बोला है। क्या मंत्र? महामंत्र। महामंत्र। दो में मंत्र बड़ा है कि महामंत्र बड़ा है? महामंत्र बड़ा। आत्मा और परमात्मा कौन है बड़ा? परमात्मा बड़ा। परम जिसमें लग गया, परम शब्द, वो बड़ा है। ऐसे ही मंत्र और महामंत्र, ये जितने भी हैं मंत्र जो इस वाणी से बोले जाते हैं, जो बैकरी में और मध्यमा में आते हैं, वाणी चार हैं, बैकरी, मध्यमा, पसंती और परावाणी। मध्यमा कंठ से, बैकरी होठों से, तालुए से, और पसंती हृदय से, और परावाणी नाभि से।
जितने नाम दो वाणियों में आते हैं, मध्यमा में और वैकरी में, वो मंत्र हैं। जैसे राम कहो, श्याम कहो, शंकर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, जितने भी नाम हैं ये दो वाणियों में आते हैं। जैसे हम कहेंगे राम, रा कहने से कंठ खुला, और मां कहने से होठ मिल गए। राम, जब होठ मिल गए तो आवाज भी बंद हो गई। हाँ? इन नामों से सबसे आला नाम, सबसे बड़ा नाम, वो पसंती हृदय से जो शुरू होता है वो इन सबसे बड़ा है। वो वेदों का मूल है ना। वो क्या है? ओम। वो जो है हृदय से शुरू होता है, कंठ में आता है, और बैकरी में आकर होठों पर आकर वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन परावाणी का जो नाम वो वाचिक नहीं है, वो धुनात्मक है, जो सबके अंदर है। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, पेड़ पौधा, यानी कि धरती और आकाश, जल और वायु, अग्नि, जो सब में मौजूद है, वो धुनात्मक नाम, वो है महामंत्र, जिसको शंकर जी ने जपा कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। कि उस महामंत्र को महेश जी यानी शंकर जी ने जपा। महामंत्र जोई जपत महेशु, और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी जी में मुक्ति के लिए उसका उपदेश करा शंकर जी ने। तो शंकर जी ने उस नाम को सबसे पहले जाना इस धरती पे, और उसका उपदेश करा काशी में। तो सबसे बड़े संत, सबसे बड़े गुरु हुए कि ना हुए? उनके वचनों को नहीं मान रहे, उस महामंत्र को नहीं जानने की कोशिश कर रहे, और देखा देखी पूजा भक्ति में लगे पड़े। कहां से बनेगा? उस मंत्र को जानो जो निराकार और साकार दोनों का परिचय करा देता है। रामायण में एक जगह जिक्र आया है कि अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अगुण और सगुण यानी निराकार और साकार दोनों का ज्ञान करा दे। बात समझे? अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, यानी अगुण के और सगुण के बीच में नाम सुसाखी है। सुसाखी साक्षी, साक्षी बिचौलिया। जैसे कोई शादी करते हैं लड़की की या लड़के की, कोई बिचौलिया होता है, दोनों के बारे में बता देता, दोनों का परिचय करवा देता। ऐसे ही नाम में वो पावर है कि निराकार की भी और साकार की भी, दोनों की परिचय करा देता, दोनों की बात करा देता। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। उभय माने दोनों का, प्रबोधक माने बोध कराने वाला, दुभाषी का मतलब दुभाषिया, दोनों भाषा जानने वाला, वो नाम है। जैसा शास्त्री जी बैठे हैं ना, ये जानते हैं अंग्रेजी, हिंदी जानते ही ना। और दुर्वेश जी बैठे हैं, ये क्या जाना है? ये तो अंग्रेजी जाना है, लेकिन ये क्या जाना है? ये हिंदी जाना है। ये अंग्रेजी ना जानते है जी। आप समझ रहे? एक वो बैठे हैं, देखो दरोगा जी, वो हिंदी भी जाना है और अंग्रेजी भी जाना है। तो ये तो आपस में बात नहीं कर सकते, लेकिन जो हिंदी अंग्रेजी दोनों जाने हैं, वो अंग्रेजी वाले की बात सुन के हिंदी में इन्हें बता देंगे, और हिंदी वाले की सुन के इन्हें बता देंगे। तो पावर किसकी ज्यादा? जो दोनों जानते। तो उस नाम में वो पावर है
को वो दोनों को जानता है, निराकार को भी साकार को भी, दोनों का ज्ञान करा देगा। साकार शरीर ना, और निराकार इसके अंदर आत्मा ना, दोनों का ज्ञान करा देगा कि ये क्या है और अंदर इसके क्या है, दोनों का परिचय करा देगा। जितना दोनों का भेद पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगी, उस दिन काम बन जाएगा। तो देखिए, समझाया है, हर तरह से समझाया है, और सुख पाने के लिए भक्ति की जरूरत है। लेकिन भक्ति क्यों करनी है, ये बात समझ में आ जाए। क्यों का मतलब समझ ही गए। मनुष्य जीवन दोबारा मिल जा, 84 में ना जाना पड़े, सुख मिल जा, इसके लिए भक्ति की जरूरत है। किसकी भक्ति करें जिससे ये सारे काम हमारे बन जाए। भक्ति क्यों करनी है, भक्ति किसकी करनी है। और जब ये दो बात समझ में आ गई तो तीसरी है भक्ति कैसे करनी है। क्यों करनी है, किसकी करनी है, कैसे करनी है। इसलिए तो गुरु की जरूरत है ना। कैसे करनी है, कैसे करने का मतलब यह है कि मालिक का सबसे पहले नाम जानना। बिना नाम के भक्ति बता रहे, नाम लिया तिन सब लिया, और लिया सकल का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद क्यों ना पढ़ लो, बिना नाम के काम नहीं बनेगा। और वो नाम आप सबके अंदर है, वो राम आपके सबके अंदर है। जहां राम है वहीं नाम है, और वो नाम राम से भी बड़ा है, ब्रह्म से भी बड़ा है। ऐसा रामायण में लिखा है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सत्य कोटि में महेश लिए जिए जान। ब्रह्म से भी और राम से भी नाम बड़ा। बताओ, ये रामायण में है, ऐसा ना मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म के बेटा हैं तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो है ब्रह्म, है ना। राम जो है विष्णु के अवतार, और वो नाम ब्रह्म से ही बड़ा है और राम से ही बड़ा। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, वर देने वालों को भी वर देता है। वर देने वाले हैं देवता, और वो उन्हें भी वर देता है, तो बड़ा ना। वरदायक वरदान, और रामचरित सत्य कोटि में महेश लिए जिए जान। रामचरित सत्य, सत्य माने 100, कोटि माने करोड़, एक रखते हैं 100 करोड़ रामायणों में। तो हमने तुमने एक रामायण पढ़ी है, और शंकर जी कह रहे हैं कि 100 करोड़ रामायणों में ना मिला। रामचरित सत्य कोटि में महेश लिए जिए जान। जिए करें हृदय में, यानी शंकर जी ने उस नाम को अपने हृदय में जान लिया, क्योंकि हृदय में है ना, तभी तो जान लिया। तो वो नाम जब उनके हृदय में है और उन्होंने जाना, तो उस नाम को आप भी अपने हृदय में जान सकते हैं। और जिस दिन जान लिया उस दिन काम बन गया। एक दोहे में तो यूं कहा है कि जबै नाम हृदय धरा, भयो पाप का नाश। और जैसे चिन्ह की आग की बड़ी पड़ानी, जब वो आपके हृदय में नाम गुरु जगा देगा, जना देगा कि यो है तुम्हारा नाम, तो जो सारे जीवन के पिछले करे कराए पाप हैं वो सब धुल जाते, सब जल का भस्म हो जाते हैं। जैसे एक घास के ढेर पे यानी कूड़ी पे जरा सी आग की चिंगारी रख दो, जल का भस्म हो जाएगी। तो नाम में पावर है।
तो नाम से भक्ति होगी। वो नाम आपके अंदर में है, जिसके बारे में ये कहा है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। का नाम तो करोड़ों है परमात्मा के, कोई कमी ना है, लेकिन वो कह रहे हैं इनसे मुक्ति नहीं होगी। इनसे मुक्ति ना होगी। करें आदि नाम और जो गुप्त जप है, जो सबसे पहले है और गुप्त है, आपके अंदर है, उससे होगी मुक्ति। यही तो विचारणीय बात है, हमें उस पर विचार करना चाहिए तो वो कौन सा नाम है जिसके बारे में कह रहे हैं कि शब्द ही धरती और शब्द ही आकाश और शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, नानक शब्द घटाघट आछे और सगली सृष्टि सबके पास शब्द के पास। वो शब्द क्या है? वो पांचों तत्वों में भी है वो शब्द, आपके अंदर तो है ही। जैसे आकाश, दूसरे नंबर पे कौन सा है तत्व है? वायु, वायु। तीसरे नंबर पे अग्नि, अग्नि। चौथे पे जल, जल। पांचवें पे वो शब्द आकाश में भी है। हाँ? पांचों तत्वों में एक गुण विशेष है। कैसे? कि आकाश में शब्द है। यदि शब्द ना होता और यह आकाश ना होता तो हम क्या कुछ सुन रहे थे? नहीं। दूसरे नंबर पे वायु है। वायु में दो गुण हैं, शब्द, स्पर्श, दूसरा स्पर्श। वायु चलती है, हमारे शरीर को जब स्पर्श करती है तो पता लगता है हवा चल रही हवा है। चल रही है। क्या हवा बंद है ना? शब्द भी है और स्पर्श भी है वायु में। वायु शब्द करती है, गौर से समझेंगे जब। तीसरे नंबर पर अग्नि। अग्नि में तीनों चीजें हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। अग्नि जलती हुई दिखाई देती है, रूप है, स्पर्श है, जब छुएगी एकदम गर्म लगेगी, और शब्द तो है। आवाज भी, जल में चार चीजें हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। चार चीजें, शब्द उसमें भी है। और पृथ्वी में पांच हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पांचों हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो पांचों में है? शब्द ही है। यानी शब्द एक ऐसी चीज है जो पांचों में है। तो पांचों तत्वों में भी है और आप में भी है। तो कौन सी जगह बची जहां पांचों तत्व ना है? जहां पृथ्वी ना है तो वायु है, वायु ना है तो अग्नि है, और अग्नि ना है तो आकाश तो है। तो शब्द सब जगह है। जब तो क्या कहा कि है सब जगह, है सब जगह पर नजर आता नहीं, और बिना योग साधन के उसे कोई पाता नहीं। योग साधन, और योग साधन किससे सीखना पड़ेगा? देखा देखी से नहीं, तभी तो गुरु की जरूरत है। तो वो योग क्या है? उसी चीज को पार्वती भगवान शंकर से कह रही कि स्वामी ये बताइए कि काल को जीतने का क्या उपाय है? तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, आज का दिन, अरब का समय तुम्हारे जीवन में सबसे शुभ है। बोले क्या? कि आपने जो ऐसी बात पूछी। तो देवी को खुशी लगी कि मैंने अच्छा प्रश्न करा है। तो शंकर जी कहने लगे कि काल को जीतने की 4 योगिक क्रियाएं हैं। क्या? योगी क्रियाएं। 4 योगिक क्रिया शिव पुराण में पढ़ा लो, लिखा है।
और गाने वाले भी कहते हैं कि तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। 4 गली बता दी। ऐसे ही नानक साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने 4 पदार्थ कह दिए। कैसे? रामायण में एक जगह लिखा कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे पदार्थ हैं संसार में, दूध दही मेवा मिष्ठान फल फ्रूट अन्न सब ना, लेकिन उसके लिए कर्म करोगे तो मिलेगा, कर्महीन को नहीं मिलेगा। कर्महीन पावत नहीं ना। लेकिन 4 पदार्थ जो जिनका जिक्र करा है, 4 योगी क्रियाएं जो हैं, वो किसी साधु संत महात्मा की सेवा से मिले। और वो जिसने पाली तो सारे पदार्थ उसके पीछे पीछे, और सांप की कोली भरने चला और वो 4 ना पाए तो वो भी ना मिलेंगे और 4 भी गए। कौन से पाने चाहिए? 4 पाने चाहिए। वो 4 पाने चाहिए। तो देखो छोटे से उसमें बताया, समझेंगे और मैं विराम दूंगा। कह रहे हैं जे तू 4 पदार्थ पावे, सेवा कर ले साधु आदि। जे तू 4 पदार्थ पावे, 4 पदार्थ पाने तो किसी साधु से की सेवा कर ले, है? जो तुम्हें बता सके वो तत्व ज्ञान। क्या कह रहे हैं? पहला पदार्थ, और पहला पदार्थ सतनाम जान ले। पहले तू जान ले, पीछे तू मान ले, जेड़ा श्वासानु आप चलावे, जो तू 4 पदार्थ पावे। कह रहे पहला पदार्थ है सच्चा नाम प्रभु का। अब कौन सा सच्चा? हमें सब सच्चे लग रहे हैं, ये कोई गुरु ही बताएगा। सच्चा वो नाम है जो सबके लिए है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो कोई भी नकार ना सके। वो नाम जब सबके अंदर आत्मा है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सबके अंदर है, नाम भी वही है, एक ही है। उस नाम की बात कर रहे हैं ना। और लास्ट में क्या कह दिया? जो श्वासानु आप चला रहे, जो तुम्हारे श्वासों को चला रहा है। तो श्वासों कौन सा नाम चला रहा, ये समझने का विषय है। कह रहे हैं कि बिन जिभ्या बिन तालवे अंतर सुरत लगाए, और ऐसा सुमरन जो करे भव सागर तर। ये भी खोला है कि बिना जिभ्या के बिना तालुए के जितने नाम ले रहे हैं, जिभ्या से तालु से तो ले रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वाणी, ये हुनर क्या दी। और कबीर साहब ने कहा श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास न खो, ना जाने इस श्वास का आगा हो न हो। उस नाम की कहिए, सच्चे नाम की, सत्य नाम की, है ना। आगे क्या कह रहे हैं? दूजा पदार्थ घट विच चानन, वही भक्त जेड़ो उसनु जानन। दूजा पदार्थ क्या है? कि इस घट के अंदर एक चांदना है, जिससे हमें ज्ञान है, जिससे हम देख रहे हैं, जिससे हम सुन रहे हैं। उसके अलावा यानी वो क्या कह रहे हैं ना, जैसे हम कह रहे हैं तत्सत हरे राम, राम समारे सभी काम, वही तो संभाल रहे हैं सब काम ना। तो वो सत्य है क्या? क्या है वो नाम सच्चा? क्या नाम है? क्या और हमारे अंदर जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जिसे हम परम प्रकाश कह रहे हैं, है ना, ये दूसरा पदार्थ है कि घट विच चानन। ये कहा सिखों ने, और हिंदी में हमारे रामायण में तो कह दिया परम प्रकाश। मुसलमान कह रहे हैं इसे नूर इलाही, और अंग्रेज क्या कह रहे थे? डिवाइन लाइट, यानी एक अद्भुत ज्योति। सबने समझा तो कह रहे हैं दूजा पदार्थ घट विच चानन, वही भक्त जेणु इसनु जाने। वही भक्त है जो इसे जान लेता है, उसे कह सकते हैं भक्त।
न तो भगवान का भक्त कहाँ है, कर रहा दूसरे काम, करा रहे सब भक्त। और तीजा पदार्थ अनहद वाणी, इसनु सुन के बन जा ज्ञानी। तीजा पदार्थ अनहद वाणी, इसनु सुन के बन जा ज्ञानी। जो सगली चिंत मिटावे, जो तू चार पदार्थ पावे। सेवा कर ले साधु आदि, जो तू चार पदार्थ पावे। ये तीसरा पदार्थ है अनहद वाणी। हम जो बोल रहे हैं वाणी, आप बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, ये अनहद नहीं है, इसकी सीमा है। आप जब बोल रहे हैं जब तक आवाज आ रही है, नहीं तो लेकिन वो लगातार हो रही है, 24 घंटे हो रही है, रात दिन हो रही है, उसे समझना है, जो सारी चिंताओं से मुक्त कर देगा। और चौथा पदार्थ क्या बताया? चौथा पदार्थ अमृत झरना, निज दिन इसदा सेवन करना। चौथा पदार्थ अमृत झरना, निज दिन इसदा सेवन करना। कई जन्मादि प्यास बुझावे, जो तू चार पदार्थ पावे। सेवा कर ले साधु आदि, जो तू चार पदार्थ पावे। चौथा पदार्थ भी आपके पास है, वो कौन सा है? अमृत का झरना है आपके पास, जिससे लोग अमर हुए हैं, वो आपके पास है। लेकिन ना पता होने के कारण हम प्यासे रह गए, जो कई कई जन्मों की प्यास को खत्म कर देता है। उसके लिए तो एक जगह कहा, कबीर साहब ने लिखा है, गगन मंडल विच अमृत कुआ, जहां ब्रह्म का वासा। और सगुरा होवे भर भर पीवे, निवरा मरत प्यास। तो चीज सारी आपके पास हैं, और हम दौड़ कहाँ रहे हैं? बाहर दौड़ रहे हैं, वह मिलेगा, वह मिलेगा। जैसे कस्तूरी कुंडल बसाए मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया में। वो सब जगह है और घट घट में भी है। लेकिन हिरण खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है इधर से आ रही, उधर कोई दौड़ता है। जब वहां खड़ा हो गया जाके, फिर उन्हें देखा, अरे इधर से आ रही, फिर दौड़ने लगा। जीवन भर दौड़ता रहा, लेकिन उसके हाथ नहीं आई। तो वो चीज थी तो उसके अंदर। ऐसे ही सब चीज हमारे अंदर हैं, अंदर ही ढूंढेंगे तभी मिलेगी। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विध आवे हाथ। और वस्तु तब पाइए जब भेज लीजिए, देना पड़ेगा साथ। तो देखिए, यहीं विराम देते हैं।